चलिए ठीक है, अब फोकस नहीं कर रहा था। तो चेक करते हैं इस बोर्ड में प्रॉब्लम है क्या। सबसे पहले एसएमपीएस कनेक्ट करते हैं। बड़ा वाला एसएमपीएस है यहीं पे, इसी को कनेक्ट करते हैं इसमें। चलिए, बोर्ड अनटच्ड है, कहीं पे कुछ भी नहीं किया गया है, जैसा है वैसा ही है बिल्कुल। क्लीन वगैरह कुछ नहीं किया गया क्योंकि डस्ट है ही इस पे लगा हुआ। पावर देते हैं, चेक करते हैं। पावर लग गया, इसको ऑन करता हूँ। फ्रंट पैनल ऑन, ऑन हुआ एसएमपीएस और ऑफ हो गया। दोबारा ऑन करते हैं। कल प्रॉब्लम था एसएमपीएस कनेक्ट करते ही ऑन होता था, बटन से ऑन नहीं होता था, मतलब एसएमपीएस ऑन होके ऑफ हो जाता था। आज है, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, 90% तो यही प्रॉब्लम आता है। फैन घूम के बंद हो रहा है, ऑन हो रहा है, फैन घूम के बंद हो रहा है। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम कहीं ना कहीं वोल्टेज ड्रॉपिंग का ही रहता है, या वोल्टेज नहीं बनने का रहता है, कोई सप्लाई मिसिंग है वगैरह वगैरह करके। तो चलिए चेक करते हैं जीरो से। ग्राउंड लगाता हूँ, वन बाय वन सभी वोल्टेज को चेक करेंगे। आप चाहें तो सीधा जा सकते हैं, चाहे तो उल्टा जा सकते हैं। सीधा कहने का मतलब होता है एक एक करके सभी कॉइल को पहले रैम सप्लाई चेक कर लिए, या फिर आप चाहे पहले स्टैंड वाइज चेक कीजिए। ऑन हो रहा है तो स्टैंड वाइज चेक करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, फैन अगर घूम ही रहा है तो आप रैम का सप्लाई चेक करेंगे। फिर यहाँ पे या तो 1 वोल्ट होगा या तो 1 पॉइंट, ये क्या कहते हैं ये क्या आ रहा था, ये सेटिंग कहाँ से ऑन हो गया? नहीं, ये सेटिंग आया कहाँ से? कैमरा में ऑन हो गया है, कैमरा में ये सेटिंग ऑन, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा में ये सेटिंग कैसे आया? अच्छा छोड़िए, बाद में सेटिंग देखते हैं। रैम सप्लाई, यहाँ पे आपको दो सप्लाई मिल सकता है, या तो 1.5 या तो 1.05, है ना। 1.05 1 वोल्ट ही रहता है, या फिर 1.8, ये तीन सप्लाई रहता है। 1.5 या फिर 1 वोल्ट या फिर 1.8। इसके बाद यहाँ पे फिर हमें एक मिला, या तो 1.8 या तो 1 वोल्ट, दोनों में से कोई एक। अब 1 वोल्ट और 1.05, ये 1 वोल्ट एक ही कॉइल से बनाया जा सकता है, या फिर 1 वोल्ट पीसीएच के लिए प्लस सीपीयू के लिए सेपरेट भी हो सकता है, लेकिन लेटेस्ट में तो सेम ही रहता है। चलिए आगे चलते हैं और चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक दो कॉइल ही दिख रहा है, दो सप्लाई यहाँ पे बन रहा है, बाकी इसका कोर सेक्शन इधर है और इसका ग्राफ इसमें, ये एरिया इसका कोर सेक्शन है। ग्राफिक्स इसमें है या नहीं है वो आपको कंफर्म करना पड़ेगा। तो एमडी के मैक्सिमम चिप में आपको एक्सटर्नल ग्राफिक्स ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी लेता है एमडी वो गेमिंग पर्पस या ये क्या कहता है उसको, वीडियोग्राफी वाला लेता है ज़्यादा करके, और वो एक्सटर्नल ग्राफिक्स के लिए लेता ही है। तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स का उसको ज़रूरत नहीं पड़ता, पैसा बच जाता है इसमें। चलिए, तो आप सीधा जाएंगे तो आपको एक एक करके सबको चेक करना है, उल्टा आएंगे तो पीछे चेक करने का चांसेस कम है, ना के बराबर। जैसे मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ आगे जाके कोर, क्या कोर बन रहा है? अगर कोर बन रहा है इसका मतलब कॉइल से डायरेक्ट कॉइल वाला वोल्टेज लगभग सब बन गया होगा, तभी कोर बना। लेकिन हर केस में नहीं, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कोर। अगर कोर बन रहा है तो पीछे का लगभग सारा सप्लाई ओके है। किसी भी एक कॉइल, किसी भी एक मॉसफेट के सपोर्टिंग पे जाके, या फिर सपोर्टिंग सपोर्टिंग मॉसफेट के ड्रेन पे, नहीं तो मेन मॉसफेट के सोर्स पे, कहीं पे भी चेक कर सकते हैं। टच किए, ऑन करते हैं बोर्ड को और मल्टीमीटर पे फोकस रखेंगे, क्या दिखाता है मल्टीमीटर हमें।
मल्टीमीटर में वोल्टेज आया था। अगर आप नहीं देख पाए तो मैं इसको मैक्सिमम के लिए सेट कर देता हूँ, ताकि अगर इसमें कोई भी चेंजेस आए तो मीटर उसे डिटेक्ट कर पाए। 0.92 ये ऑप्शन मिलता है मल्टीमीटर में। जैसे अभी मैं ये ब्लूटूथ के लिए यूज़ कर रहा हूँ मीटर, इसमें अगर हम देखें यहाँ पे दे रखा है मैक्सिमम मिनिमम, आप इसको मैक्सिमम पे सेट करेंगे, यहाँ पे लिखा आएगा मैक्स। तो उस ट्रैक में जहाँ भी आपका मल्टीमीटर का प्रॉप है वहाँ हाईएस्ट वोल्टेज जो भी होगा उसे डिटेक्ट करेगा और होल्ड हो जाएगा। ये सेम चीज डीएसओ में ट्रिगर नाम से रहता है। तो अब मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ मीटर को। ठीक है, तो कोर बन रहा है, इसका मतलब पीछे का सारा सप्लाई मेरा बन रहा होगा। तो चेक करते हैं, फिर भी आपको चेक कराता हूँ पीछे का सारा सप्लाई बन रहा है या नहीं। ये हमने चेक कर लिया। इसके बाद हम चेक करते हैं यहाँ पे जो कुछ सप्लाई बन रहा है, इसके ऊपर चलते हैं। जैसे इस पॉइंट पे चेक करते हैं क्या बन रहा है। इसका आईसी यहाँ पे है तो आउटपुट इसके उस साइड है। खैर ये छोटा कॉइल है तो हम किसी भी साइड चेक कर सकते हैं, एवरेज वोल्टेज मिल ही जाएगा। 1.8 ऑलवेज, 1.8 ऑलवेज है, हमें मिल रहा है ये। याद रहे 1.8 अगर ऑलवेज है ये, तो जाहिर सी बात है ये ऑलवेज वोल्टेज डायरेक्ट कोर को नहीं जाएगा, है ना, सीपीयू को नहीं जाएगा, इसके लिए सेकेंडरी यूज होगा। इसके ऊपर चेक करते हैं फिर ये 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट इसमें ऑलवेज नहीं है। बटन प्रेस करते हैं, 1 वोल्ट आया और चला गया, मतलब 1 वोल्ट ऑलवेज भी ओके है। फिर से ऑन करता हूँ, 1 वोल्ट आया चला गया, 1 वोल्ट ऑलवेज भी ओके, 1 वोल्ट ओके, 1.8 ओके। इसके बाद इसके रैम सेक्शन पे चलेंगे, ये इसका रैम सेक्शन, और हम यहाँ पे कहीं पे भी रैम का सप्लाई चेक कर सकते हैं। 1.2 रैम का सप्लाई भी ओके है। तो यहाँ तक तो 3 सप्लाई 4 सप्लाई ओके। अब इसके अलावा इसमें कोई भी सप्लाई कॉइल से नहीं बन रहा। अब जो भी बन रहा होगा वो स्विच से जा रहा होगा। तो अब हम चेक करते हैं एक बार इसमें रैम का वीटीटी डायरेक्ट बन रहा है। खैर वीटीटी अगर ड्रॉप भी करेगा तो मेरा बोर्ड नो डिस्प्ले के केस में जाएगा, ना कि रिस्टार्ट में, तो उसको चेक करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। इसके बाद हमें क्या चेक करना है, इस तरीके से जो हमें स्विच दिखता है इसके ऊपर चेक करके देखते हैं ये किस चीज़ का है। स्टैंड रैम का सप्लाई में भी ये लोड स्विच 1.2 इसके ऊपर आया, और जब बोर्ड ऑन होगा तो ये पास कर देगा इसको 1 वोल्ट। तो यहाँ पे 1 वोल्ट बना रहा है, ये 1.2 वोल्ट से 1 वोल्ट में रेगुलेट करके आउट कर रहा है, ये भी ओके। इसके बाद तो यहाँ पे 0.78 स्टेटस होल्ड पे ही है, ये चलेगा। और अगर हम आसपास देखें कहीं पे कोई सप्लाई, ये आईसी आपका लगा हुआ है यहाँ पे, ये PWM लगा हुआ है इसके लिए, ठीक है। बायोस वगैरह पे देखते हैं, इस पे 1.8 बायोस रहेगा। जितना भी AMD का ये आपको लेटेस्ट वाला बोर्ड मिलेगा सब पे 1.8 बायोस रहता है। और अब हम इसमें अगर ढूंढेंगे 1.8 का स्विच, तो ढूंढने में हमें जितना टाइम देना है उससे ज़्यादा इजी है मेरे लिए। बायोस के ऊपर हम जाके 1.8 सेकेंडरी चेक कर लें। अगर सेकेंडरी आ रहा है तो जैसे इसमें ऑलवेज बन रहा है, तो इसके ऊपर अगर मिलेगा तो वो ऑलवेज होगा, और अगर इस पर नहीं मिल रहा है तो सेकेंडरी है। जब हम बटन प्रेस करें तो यहाँ पे 1.8 चाहिए। 1.8 आया था, एक सेकंड, 1.8 गया था ये पूरा। कुछ ज़्यादा कम समय के लिए नहीं है, और ये 1.8 को हिट किया क्या। चलिए इसको ऑन करते हैं, मैक्सिमम पॉइंट पे हैं हम अभी।
ये 1 वोल्ट के आसपास जाकर रिटर्न हो गया था। इस बार तो 0.365 तक ही गया। हम्म, 0.367। चलिए, तो ये 1.8 को पास नहीं कर पा रहा है, 1.8 तक नहीं गया, ये 1.8 तक गया ही नहीं। तो जाहिर सी बात है 1.8 सेकेंडरी में प्रॉब्लम है। अब हो सकता है 1.8 के सेक्शन आउटपुट में शॉर्टिंग हो, या फिर हो सकता है सेकेंडरी लोड स्विच में दिक्कत हो, सेकेंडरी में दिक्कत हो। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल डीसी से यहाँ पे 1.8 इंजेक्ट करेंगे। अगर उसको इंजेक्ट करने से सारा चीज ओके हो जाता है, इसका मतलब लोड स्विच का ही प्रॉब्लम है। हम यहाँ पे 1.8 जंपर भी कर सकते हैं, लोड स्विच ढूंढ के चेंज करना है तो चेंज या बाईपास भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें पहले कंफर्म करना होगा 1.8 में अगर हम ऑलवेज देते हैं तो ये लोड कितना लेता है, बोर्ड ऑन होता भी है या नहीं है, क्या है स्टेटस। तो हम अभी यूज करेंगे एक्सटर्नल पावर सोर्स। मतलब हम इसमें अब 1.8 पे कुछ करने से पहले एक बार स्टेटस ले लेते हैं, अगर हम इसे ठीक करते हैं तो क्या ये रेडी होगा। तो हम डीसी को सेट कर देते हैं 1.8 पे और फिर इसको ऑन करते हैं। कहाँ गया, चलिए डीसी 1 पॉइंट, पहले हम 0 वोल्ट से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें ये भी चेक करना है इस पे कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है ना। तो वायर कनेक्ट है प्रॉपर या नहीं चेक कर लेते हैं। फिर ओसीपी ऑन है मेरा। चलिए, चलिए अभी हम 1 वोल्ट पे हैं, और अगर हम 1 वोल्ट यहाँ पे दे रहे हैं तो एम्पियर ना के बराबर है। मतलब अगर हमें सेकेंडरी मिलता है और वो सेकेंडरी अगर रिपेयरेबल नहीं होता है तो हम यहाँ पे 1.8 को बाईपास भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम 1.8 इंजेक्ट करके फिर बोर्ड को ऑन करके कंफर्म करेंगे बोर्ड ऑन होता है या नहीं। क्या ओके, मेरा ध्यान इधर से हट जाता है। चलिए, अभी हम यहाँ पे 1.8 इंजेक्ट किए हुए हैं और बोर्ड को ऑन करते हैं। ऑन है, फैन फुल स्पीड में है। ओह, इसमें विदाउट ग्राफिक डिस्प्ले नहीं देगा, लेकिन कुछ एरर देगा। अच्छा, हो सकता है यहाँ पे सेल मेरा निकला हुआ है। हम्म SMPS ऑन नहीं हो रहा है। हम्म
चलिए ऑन करके देखते हैं इसको। ग्लव्स हटाना पड़ेगा जी। गर्म तो हो रहा है, लेकिन कोई एरर कोड नहीं दे रहा है। एक बार, वैसे उतना भी ज़्यादा हीट नहीं है ये कि टच ना कर पाऊँ। मतलब सप्लाई सारा बन रहा है, डिस्प्ले इसलिए नहीं दे रहा होगा क्योंकि इससे निकला हुआ था, तो मे बी डिस्प्ले ना दे ये। फिर भी यूएसबी लगा के कंफर्म हो जाते हैं, नहीं तो हमें 1.8 बनाना पड़ेगा, उसके बाद ग्राफिक्स भी ऐड करना पड़ेगा। नहीं आ रहा है अभी, तो एक बार इसका सीमोस सेल लगा दिए हैं, उसके बाद हमें इसका आरटीसी रीसेट करता हूँ। सीमोस सेल ओके भी है या फिर ऐसे ही हम उठा के लगा दिए? आरटीसी रीसेट कर देते हैं एक बार। चलिए आरटीसी रीसेट है, वापस से प्लग इन करते हैं। हीटिंग थोड़ा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, हीटिंग बहुत ही नॉर्मल था ये। गेमिंग वगैरह में जब भी बनाएंगे आप, मतलब कोई भी डेस्कटॉप हो, सीमोस सेल पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आपने सीमोस लगाया है नहीं लगाया है। अभी आपने एम्पियर देखा था? अभी एम्पियर मेरा 1.8 वोल्ट में लेने लगा है, अब ये ओवरहीट भी होने लगा। हम्म आया। एक 1 लॉन्ग है, उसके बाद 8 शॉर्ट बीप है। 1 लॉन्ग 8 शॉर्ट। 1 लॉन्ग 8 शॉर्ट को अगर आप सर्च करेंगे तो ये बताएगा वीडियो का एरर है। 1 लॉन्ग 8 शॉर्ट बीप है ना, यहाँ पे ये आ रहा है वीडियो अडेप्टर टेस्ट हैज फेल्ड। तो ये ग्राफिक्स ढूंढ रहा है क्योंकि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं है। मतलब अगर हम इसका 1.8 रेडी कर दें तो ये बोर्ड रेडी हो जाएगा। सेल जैसे यहाँ पे मैं मीटर को मैक्सिमम पे सेट कर दूंगा। सॉरी, बाकी चीज तो चेक कर लें। हम्म तो सबसे पहले हम इसका इनपुट चेक करते हैं एक बार फिर से। इनपुट 1.8 प्रॉपर आ रहा है। 3 नंबर इसका एनेबल पिन है, तो 3 नंबर पे हम ये कंफर्म करेंगे क्या एनेबल प्रॉपर मिल रहा है। पता चला एनेबल ही ड्रॉप है, तो ऑन करते हैं इसको। 3.3 एनेबल इसको प्रॉपर मिल रहा है। 4 नंबर ऑलरेडी इसका ग्राउंड है, सॉरी 4 नंबर इसका वीसीसी है। क्या ऑन करने से वीसीसी में कोई ड्रॉपिंग आता है? ठीक है, ये ऑन करने से स्टेबल ही है, ये ओके है। एक बार और चेक करता हूँ, देखेगा तो वीसीसी ड्रॉप तो नहीं कर रहा ना इसका। 5.23 ऑन हुआ, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है वीसीसी में। इसके बाद इसके दूसरे साइड चेक करते हैं। ये ग्राउंड है। आउटपुट को अगर हम फिर से चेक करें, अभी आउटपुट कुछ नहीं। ऑन किया हमने, आउटपुट में नहीं बन पाया जो मेरे को बनना चाहिए था। इसके बाद इसके 7 नंबर पिन पे, चाहे तो हम यहाँ पे इस कैपेसिटर पे चेक कर सकते हैं। ऑन करते हैं 0.4। एक बार हम इसको मैक्सिमम पे सेट कर देते हैं।
मीटर को और देखते हैं इस पे कितना बन पाता है। तो ऑन करते हैं। 4.5 मैक्सिमम 4.5 तक गया ये, 0.48 तक गया, ना ये इंक्रीज नहीं हो पा रहा, ये नहीं बढ़ पा रहा है। अगर हम एक्सटर्नल पावर सोर्स दे दें तो ये बढ़ जाएगा, वो तो फिर जाहिर सी बात है बढ़ ही जाएगा। अगर मैं शॉर्टकट में चाहूँ तो इसके 5 वोल्ट को उस पिन से शॉर्ट कर सकता हूँ। 5 वोल्ट को जैसे ही शॉर्ट करूँगा तब भी ये ओके हो जाएगा। ये ग्राफिक्स ढूंढ रहा है, जब तक अब इसे ग्राफिक्स नहीं मिलेगा तब तक ये डिस्प्ले नहीं देगा। तो ग्राफिक्स लगा के डिस्प्ले भी कंफर्म कर ही लेते हैं, पता चला और भी कुछ दिक्कत है। ग्राफिक्स के बिना तो देगा नहीं, ग्राफिक्स कहाँ है? ये तो सिर्फ बोर्ड आया है, ग्राफिक्स मेरे पास है अपना। तो ऑन करते हैं इसको, कनेक्ट कर देता हूँ सिस्टम से। ऑन कर रहा हूँ, आएगा डिस्प्ले तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। चलिए कीबोर्ड में आ गया है।